कर्म के टेक्नोलॉजी को, तेजस्वी के टेक्नोलॉजी को एक जानने का उपक्रम हम आज से शुरू करने जा रहे हैं। मैं फिर एक बार आपको क्लियर कर दूं कि मुझे यहाँ किसी भी प्रकार की कोई फिलॉसफी आपको सिखानी नहीं है। मुझे कोई कर्म का थोकड़ा आपको सिखाना नहीं है। मुझे कोई कर्म के नाम आपको याद कराने नहीं है। मेरा केवल संबंध इस बात के साथ है कि जीवन की जो ज्वलंत समस्याएं, जिन समस्याओं से हम निरंतर जूझते रहते हैं, उन समस्याओं का हम कोई समाधान पा सकते हैं क्या? इतना ही रस है। कोई बौद्धिक एक्सरसाइज मुझे करानी नहीं है, कोई दिमागी खुजली मुझे मिटानी नहीं है। केवल जिन समस्याओं से आप पीड़ित हैं, मैं पीड़ित रहता हूं, उन समस्याओं का समाधान हम पा सकते हैं क्या? इतना ही लक्ष्य है, बाकी कोई लक्ष्य नहीं है। न आपका नॉलेज बढ़ाने का लक्ष्य है, न मेरी विद्वत्ता आपके सामने प्रदर्शित करने का मेरा लक्ष्य है। इसलिए यदि कोई फिलॉसफी जानने के दृष्टि से आए होंगे तो शायद उनको निराशा पल्ले पड़ सकती है। मुझे रस केवल एक बात में है कि जिंदगी कैसे सुख, शांति और आनंदमय जी जा सकती है। जीवन की जो समस्याएं हैं उनका समाधान प्राप्त किया जा सकता है। और परमात्मा ने कर्म का सिद्धांत और कर्म की फिलॉसफी केवल इस बात के लिए दी कि हम कैसे कर्म को क्षय कर सकते हैं, कैसे कर्म को तोड़ सकते हैं। सौव कम पहिनट्ठा पक्कमंती महेशिनो, महर्षि ही उसको कहा गया, साधक ही उसको कहा गया जो कर्मों को क्षय करने के लिए पराक्रम करे। और जिसको क्षय कर दिया जाएगा उसके फल नहीं मिलेंगे। इसलिए पूर्व कर्म निजरठाये, पूर्व कर्मों की, पाप कर्मों के, पाव कर्म खवितानम, पाप कर्मों का क्षय करना है। और एक बार पाप कर्म का क्षय हो गया तो उसका फल नहीं मिलेगा। इसलिए केवल सैद्धांतिक स्तर पर एक बात क्लियर कर ले, जो बीज जला दिया गया वो बीज, उसको कितना ही पानी दो, उसको कितना ही खाद दो, वो अंकुरित नहीं होता है। तो बीज को जलाने की प्रक्रिया जहाँ सिखाई जाती है वो है परमात्मा का कर्म सिद्धांत। जहाँ बीज की प्रकृति चेंज की जाती है। अगली बात, क्लोनिंग जानते हो ना? क्लोनिंग शब्द तो पता ही है आपको, कि जहां बीज की प्रकृति चेंज की जाती है उसको कहते हैं हमारे यहां संक्रमण, ट्रांस चेंज। और चेंज कैसा है? पाप को पुण्य में बदला जा सकता है और पुण्य को पाप में बदला जा सकता है। आज मैंने केवल थोड़ा सा आपको प्रवेश की बातें बतानी है, इंट्रोडक्शन देना है। बीज बबुल का बोया है, बीज बबुल का बोया है, लेकिन एक प्रक्रिया है, एक छोटी सी प्रक्रिया है कि बबुल का बीज बो करके भी आम के फल प्राप्त किए जा सकते हैं। उसको कहते हैं संक्रमण। क्या कहते हैं उसको? संक्रमण, ट्रांसमिशन। बीज बबुल का बोया गया है लेकिन फल आम के। उल्टा भी हो जाता है कि बीज आम का बोया है और पौधे को कांटे लग गए हैं। ऐसा भी हो सकता है। बीज बबूल का बोया है और फल भी कांटे के लगे हैं। बीज आम का बोया है और फल आम के लगे हैं। इन चारों ही संभावनाओं को, इन चारों ही ऑप्शन को परमात्मा ने सत्य कहा है। ये चारों ही हो सकते हैं। पाप का बीज बोया है
और पाप का फल दुख के रूप में आया है, ये भी हो सकता है। पाप का बीज बोया है और फल सुख का मिला है, ये भी हो सकता है। पुण्य का बीज बोया है और दुख मिला है, ये भी हो सकता है। पुण्य का बीज बोया है और सुख मिला, ये भी हो सकता है। उलझना मत। यदि खुली आंखों से चलोगे तो अपने आसपास ऐसी घटनाएं देखते ही चले जाओगे। माँ बाप ने बच्चों को क्या बुरा दिया है? किस माँ बाप ने अपने बच्चों को नफरत दी है? हर माँ बाप अपने बच्चों को सपने में भी सुख ही देना चाहता है, दुख नहीं देना चाहता है। उसके बदले में उनको क्या मिलता है? उन्होंने बोया क्या है और उनको मिला क्या है? बोए आम के बीज है उन्होंने, और मिलते कांटे। क्यों? क्या कारण? कैसे वो आम के बीज की प्रकृति चेंज हो जाती है, और जो अनोइंगली चेंज हो जाती है उसके लिए हम जान ले उस प्रक्रिया को, तो हम उसको अच्छी तरह से कर सकते हैं। मैना सुंदरी को कुष्ठ रोगी मिला है। श्रीपाल को कुष्ठ रोग हुआ है और उस कुष्ठ रोग के कारण से उसको मैना सुंदरी मिली। कुष्ठ रोग नहीं होता तो मैना सुंदरी नहीं मिलती। बोली बीज कौन सा है और फल कौन सा है? बीज पाप का है, फल यदि कुष्ठ रोग नहीं होता तो मैना सुंदरी के साथ उसकी शादी नहीं होती, और मैना सुंदरी के साथ शादी नहीं होती तो कुष्ठ रोग उसका दूर नहीं होता है। वह प्रक्रिया है, और उसी प्रक्रिया को जानना है कि कैसे वो होता है, कैसे वो होता है। मुझे तो बहुत बार हंसी आती है, बहुत बार हंसी होती है कि लोग कहते हैं कि जैसे कर्म बांधे हैं वैसे भोगने ही पड़ेंगे। कड़ा नकम्मा न मौका थी, फिर वाक्य मेरे पास लाते हैं और ये भूल जाते हैं कि वो पंच परमेष्टि महामंत्र बोलते समय कहते हैं सव पाव पना सुनो। इसको भूल जाते हैं वो कि सारे पापों का नाश हो गया है। अब सारे पापों का नाश हो गया तो फिर पाप का फल कैसे मिलेगा? ये दो बातों की संगति कैसे बैठाएंगे आप? एक तरफ कहना कि किए हुए कर्मों को भोगे बिना मोक्ष नहीं, और दूसरी तरफ कहना कि ऐसो पंच नमोकारो सव पावो पनासनो। इन दोनों में कौन सच है कौन झूठ है? किसको सत्य कहोगे, किसको झूठ कहोगे? दोनों ही सत्य है, सत्य दोनों ही है, लेकिन उनकी सत्य की सीमा जरूर जान लेना है। गड्ढे में वही जाकर के गिरेगा जिसको गड्ढा दिखता नहीं, और गड्ढे से बचने की अक्ल जिसको नहीं। और जिसको गड्ढे से बचने की अक्ल है, जिसको गड्ढा दिखता है, वो गड्ढे में नहीं गिरेगा। कर्म उसको भोगने पड़ेंगे। जो धर्म के दृष्टि से आंधा है, कर्म उसको भोगने नहीं पड़ेंगे जिसके पास धर्म की दृष्टि है। इतना ही सूत्र है, इसलिए कहीं कंफ्यूज मन में मत रखना है। हम अपनी बात कहते जाएंगे, कुछ प्रयोग देते जाएंगे। ध्यान में रखेंगे आप, कुछ प्रयोग देते जाऊंगा और वो प्रयोग आपको करने हैं। उस प्रयोग के पीछे क्या साइंस है मैं बाद में समझाऊंगा, पहले प्रयोग कर लेना, पहले खा लेना।
ना, पहले खा लेना। और खाने के बाद जब रिजल्ट आ जाए फिर साइंस जाना तब भी क्या, नहीं जाना तब भी क्या, फर्क क्या पड़ना अपने को? अपने को रिजल्ट ऐसे लेना देना है, सिंपल है। और आज ही मैं एक प्रयोग दे रहा हूं, कैसे असाता वेदनीय को साता वेदनीय में बदला जा सकता है। पारिभाषिक शब्द आ गया, टिपिकल वर्ड आया, क्योंकि यहां बैठा हुआ जो क्लास है उसमें कुछ टिपिकल क्लास भी है और कुछ नॉन टिपिकल भी क्लास है, इसलिए मुझे दोनों ही भाषाओं का प्रयोग करना पड़ेगा। वो सेमिनार हॉल में जो शिविर चलते हैं वहाँ वन टाइप क्लास आता है तो वन लैंग्वेज में काम चल जाता है, और यहाँ मल्टी क्लास है तो फिर लैंग्वेज भी कहीं ना कहीं वो मल्टी लानी ही पड़ती है। तो इसलिए कभी आपको लगे कि ये शब्द अपने ऊपर से जा रहा है तो सोच लेना कि ये चीज़ आपको नहीं परोसी गई, उनको परोसी गई है। हाँ, आपकी चीज़ भी आएगी, है ना। कैसे दुख को सुख में बदला जाता है, कैसे पीड़ा को क्रीड़ा में बदला जा सकता है, कैसे वेदना शुरू हुई तन में, किसी भी प्रकार का दर्द शुरू हुआ है, कैसे बिना पेन किलर लिए उस दर्द को रवाना किया जा सकता है। कोई मंत्र नहीं, कोई भगवान नहीं, आप ही अपने भगवान हो। आप अपने भगवान नहीं बन सके तो दुनिया का कोई भगवान तुम्हारे काम नहीं आना है। बेसिक सिद्धांत याद रख लेना, भगवान भगवान के साथ ही दोस्ती करता है, भगवान कभी शैतान के साथ दोस्ती नहीं करता है। ये पहले ध्यान में रख लेना है। आज तक किसी भगवान ने शैतान के साथ दोस्ती करी हो, और आपको यदि भगवान की दोस्ती चाहिए तो आपको भगवान ही होना पड़ेगा, तभी आप भगवान के साथ दोस्ती कर सकते हो। इसलिए आप सारा कुछ पढ़ते हो और हर परंपरा में एक बात चलती है, शिवो भूतवा शिवम यजत, शिव बन करके शिव की पूजा करो। जिनो भूतवा जिनम यजत, जिनेश्वर होकर के जिन की पूजा करो। यानी शिव की पूजा करने के लिए शिव बनना जरूरी है। शिव बन करके शिव की पूजा नहीं की जा सकती है। इसलिए, और ये सारे प्रयोग जितने भी आपको बताए जा रहे हैं उसका बेसिक प्रिंसिपल याद रखना, बेसिक प्रिंसिपल याद रखना, आत्मा सो परमात्मा, आत्मा है वही परमात्मा है, और परमात्मा है तो कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ विश्वर। परमात्मा कैसा होता है? जो करने जैसा है उसको भी करने में समर्थ है, जो नहीं करने जैसा है उसको भी करने में समर्थ है, वही परमात्मा है। और इसलिए दुख को सुख में बदलना, पीड़ा को क्रीड़ा में बदलना, इसको हमारे यहां संक्रमण कहते हैं। साइंस बाद में आएगा, पहले साइंस चाहिए आपको कि पहले प्रयोग चाहिए? ठीक है, मैंने सोचा कि किसी को साइंस की जरूरत हो तो पहले साइंस कर ले, अपने को कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही माल रेडी है। सिंपल प्रयोग है, बहुत सिंपल प्रयोग है, पहले उसको कर लेना है, बस उसकी पूरी अच्छी तरह से सुन लेना है कि आपको बुखार आता है, आपका सिर दर्द शुरू होता है, आपका पेट का दर्द शुरू होता है, आप उसका इलाज कब करते हैं? वो शुरू होते ही इलाज करते हैं कि वो असह्य होने के बाद इलाज करते हैं? इंडियन कैरेक्टर, इसका कौन सा कैरेक्टर है? इंडियन कैरेक्टर। जब बारिश हो जाए, जब बाढ़ आ जाए, तब फिर वो खड्डे भरने की कोशिश करना है, पहले नहीं, पहले नहीं। बस ये गलती मत करना इस प्रयोग में, ये गलती इस प्रयोग में मत करना है। जब बादल उमड़ घुमड़ करके आने लग जाए, जब तूफान आने की खबर मिल जाए, तभी दरवाजे बंद कर लेना है।
तूफान आकर के धड़केगा और फिर दरवाजे बंद कर जाओगे, दरवाजे बंद नहीं कर पाओगे। बिफोर जिसने आने वाले संकट को आने के पहले जान लिया, जिसने आने वाले संकट को आने के पहले सुन लिया, जिसने आने वाले संकट को आने के पहले उस संकट को झेलने की, सामना करने की तैयारी कर ली, वो संकट संकट नहीं रहता, संपत्ति हो जाता है। वो आपत्ति आपत्ति नहीं रहती है, वही संपत्ति बन जाती है। और जो उसके लिए पहले से तैयार नहीं रहा है उसको फिर झेलना पड़ता है, फिर वो कुछ नहीं कर पाता है। इसलिए प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। बुखार एकदम आता है या धीरे धीरे आता है? बुखार आने के पहले थोड़ी हरारत आती है शरीर में, थोड़ी कसकस सी लगती है और आप उसको निगलेक्ट करते चले जाते हैं। सिर दर्द शुरू होने के पहले थोड़ा सिर भारी होता है और बाद में दर्द शुरू होता है। कहीं पर भी किसी भी प्रसंग का एक क्रम है, उस क्रम को समझो और उस क्रम को कहां भंग किया जा सकता है, उस क्रम को कहां ब्रेक किया जा सकता है, उसको ध्यान में रखो। और बहुत सारे इस आधार पर प्रयोग चले, साइंस में बहुत आधार पर प्रयोग चले हैं। और शायद साइंस कई दिनों के बाद साइक्लोन पर कंट्रोल पा लेगा, क्यों देख रहा है कि साइक्लोन कहाँ से तैयार होता है, और जहाँ वो तैयार होता है वहीं पर का टेम्परेचर थोड़ा चेंज कर दे तो साइक्लोन आगे नहीं चलेगा। बाद में कुछ नहीं किया जा सकता है, बाद में कुछ नहीं किया जा सकता है। किया जा सकता है पहले कदम पर, पहले कदम पर। सिंपल, बिल्कुल सिंपल से सिंपल भाषा करने की कोशिश कर रहा हूँ, उल्टा अर्थ मत लेना प्लीज, है ना, उल्टा अर्थ मत लेना। मैंने केवल एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ कि आपको जल्दी से बात समझ में आ जाए। 3 महीने के पहले अबॉर्शन कराना और 6 महीने के बाद अबॉर्शन करने की कोशिश करना है, क्या स्थिति बनेगी? बस वैसे ही है। जैसे ही पाप ने फल देना शुरू किया और आप उस समय उसको रोकने की कोशिश करोगे तो खतरे ही खतरे। और जब वो पाप गर्भ में ही है, उसकी शुरुआत ही है, उस समय आप उसको आराम से चेंज कर सकते हो। जिस समय कसकस शुरू हो रही है, जिस समय सिर भारी होने लग गया है, जिस समय मन में कोई अस्वस्थ सांस सी लग रही है, एक छोटा सा प्रयोग, कोई मंत्र नहीं, कोई भगवान नहीं, कोई श्रद्धा की बात नहीं, कोई मान्यता की बात नहीं, कोई सजेशन की बात नहीं, कोई ध्यान की बात नहीं। तो जैसे ही शुरू हो जाए, सिंपल प्रयोग है, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल प्रयोग है, संक्रमण करने का प्रयोग है। और ये संक्रमण का प्रयोग है, शब्द सारे थोकड़े वालों को पता है, प्रक्रिया किसी को पता नहीं, मामला केवल इतना ही है। फिलॉसफी सबको पता है, प्रैक्टिकल पता नहीं है। और अपनी मास्टरी केवल एक मामले में है, प्रैक्टिकल में। तो प्रैक्टिकल का प्रयोग करेंगे। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतोद मंगलम। चरारे लघुतमा अरिहंता लघुतमा सिद्धा लघुतमा साहु लघुतमा केवली पन्नतो धम्मो लघुतमा। चत्तारि शरणं भवज्झामि अरिहन्ते शरणं भवज्झामि सिद्धे शरणं भवज्झामि साहु शरणं भवज्झामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं भवज्झामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, दया धर्म का शरणा, 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरणा, दुख हरणा सुख करना और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी करे आराधन अक्षय अमर पद।